हेरी ईयर, दिस इज आसिफ ईयर। हाउ आर यू गाइज। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस थंबनेल पे क्लिक करके आए होंगे तो मैं ये जान सकता हूँ कि आप रिवीजन के पर्पज़ से आए होंगे, क्योंकि दिस वीडियो इज मेड फॉर रिवीजन पर्पज़। मैं आपको पहले एक बात बता दूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं, लाइट चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप इस वीडियो को मत देखिए। आप मेरा और भी वीडियो पढ़ा है नेट पे लाइट से रिलेटेड, यूट्यूब पे आप उसको देखिए। ये वीडियो सिर्फ उस पर्पज़ से बनाया जा रहा है कि आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है या फिर आपको रिवीजन करना है। आप चाहते हैं कि बिना पढ़े एक वीडियो से रिवीजन हो जाए, केवल सुनकर रिवीजन हो जाए। तो मैं उस पर्पज़ से आप इस वीडियो को बनाया हूँ और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आप सुनिए, केवल केवल आपको सुनना है। यू हैव टू लिसन ओनली। आप मेरा फेस को देखिए या मत देखिए, कान में हेडफोन लगा कर केवल सुनिए। आपको लाइट के ऑलमोस्ट सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ये लाइट का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही मैं 2-3 पार्ट में पूरे लाइट चैप्टर को समेटूंगा और ये रिवीजन लेक्चर होगी 10 से 15 मिनट की। अगर ज़्यादा की हो जाए तो आप स्पीड बढ़ा कर देख सकते हो। दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होता है। तो दोस्तों, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें देखने में मदद करता है। सर, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होते हैं। तो दोस्तों, लाइट के प्रॉपर्टीज होते हैं, पहला प्रॉपर्टी ये होते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ड्यू टू विच इट फॉर्म्स ए शैडो। सर, ये क्या बोल दिए आप। मैंने ये बोला कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। और लाइट जो है सीधी रेखा में गमन करती है, इसीलिए शैडो का फॉर्मेशन भी करती है। क्या आपको पता था ये बात। आप देखिएगा, आप अपने हाथ को ऐसे रखिएगा, टॉर्च मारिएगा, क्या होगा, आपके हाथ का शैडो बन जाएगा। क्यों बना। इसलिए बना कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सर, लाइट की दूसरा प्रॉपर्टी क्या है। लाइट का दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि लाइट जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड में चलती है, आपके माइंड से भी ज़्यादा स्पीड में। सर, कितना स्पीड में। तो लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड में चलती है, यानी 1 सेकेंड में लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। समझ रहे हो ना। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। मीन्स अगर आप अपना एक बार पलक झपकाओगे तो लाइट दुनिया का 8 बार चक्कर लगा कर आ जाएगी। दोस्तों, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। फ्रेंड्स, लाइट का अलग एक और प्रॉपर्टी होता है कि लाइट जो होते हैं डुअल नेचर के होते हैं, एक पार्टिकल नेचर के और एक वेव नेचर के। और ये दोनों नेचर से मिलकर एक लाइट का तीसरा बनता है क्वांटम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं, बस मैं बता दिया। आप 2 बात याद रखिएगा लाइट के प्रॉपर्टी में कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और शैडो बनाती है। दूसरा, लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों, बात करते हैं लाइट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में। एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है और एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। फ्रेंड्स, लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट विच इमिट्स देयर ओन लाइट इज नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट। यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का अपना लाइट होता है उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे टॉर्च, स्टार, सन, बल्ब। दूसरे होते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं दोस्तों जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है। जैसे हम, आप, चंद्रमा, टेबल, कुर्सी, किताबें, ये सब के पास अपना लाइट नहीं होता है, ये दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सर, आपने मून का एग्जाम्पल दिया, क्या मून के पास अपना लाइट नहीं होता। नहीं, मून सन के लाइट को चोरी करके हम लोग के पास भेज देता है, यानी मून जो है सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दे हैव नॉट देयर ओन लाइट। अब हम लोग बात कर लिए लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की। कुछ और ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट के मीडियम से, जिससे लाइट पास करेगी या ना पर पास करेगी, उस हिसाब से हम लोग उसको कैटेगराइज किए गए हैं। जैसे एक होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट। सर, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं। तो हम लोग दोस्तों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिससे लाइट जो है सीधी सीधी पार हो जाए, यानी आर पार हो जाए, यानी द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू फुल्ली पास थ्रू इट। यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पूरा पूरा पास हो जाए उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे एयर हो गया, कुछ प्योर ग्लासेस हो गए जिससे लाइट पूरे पूरे पास कर जाते हैं। दूसरा, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट।
सर ये क्या होते हैं? तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं कि द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पार्सली पास थ्रू इट, यानी वो ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को आधा पास करने के लिए अलाउ करता है और आधा पास करने के लिए नहीं अलाउ करता है, यानी लाइट जिससे हाफ पास कर जाता है और हाफ पास नहीं कर पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सर इसका एग्जांपल क्या होता है? जैसे वाटर हो गया, जो विंडो में ग्लास लगा रहता है वो हो गया। जैसे आप इस पेपर को तेल में थोड़ा सा इसको तेल से मतलब भिगो दीजिएगा, तो अब इस पेपर को देखिएगा तो इस पेपर से भी हल्का हल्का लाइट पास हो जाते हैं। तो ये पेपर भी होते हैं, पेपर को में अगर तेल से हम लोग भिंगा दे तो ये क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल होते हैं। सर तीसरा होते हैं ओपेक का, जिसमें लाइट को जाना अलाउ नहीं होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट पहले ही बोल देता है, डिस्क्लेमर लगा देता है कि लाइट यू डू नॉट अलाउ टू पास थ्रू मी। लाइट को पहले ही वो ओपेक ऑब्जेक्ट बोल देता है कि तुम मेरे अंदर अलाउ नहीं हो। तो ओपेक का मतलब समझ ही गए होंगे कि द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। जैसे लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, हम भी हो गए, आप भी हो गए, आपके अंदर से भी लाइट पास नहीं कर सकती है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कैटेगरीज बता दिया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, हमने बात किया क्या कि लाइट होते क्या है, दूसरा लाइट के प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा इंटेंसिटी के आधार पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। फिर लाइट के पास करने के बेसिस पे ऑब्जेक्ट को तीन भागों में बांटा गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हम लोग का मेन टॉपिक है। सर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स होते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस इन सेम मीडियम, मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ प्लेन सरफेस। अगर किसी सरफेस पे लाइट जाए और फिर उससे टकरा कर फिर उसी मीडियम में वापस आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जिस तरीके से आप मेरे को देख रहे हैं कि लाइट जो है सामने जल रहा है, ये लाइट सामने से आ रहा है मेरे फेस पे और मेरे फेस से टकरा के कैमरा में जा रहा है और कैमरा में मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो दैट इज पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना हो तो आप हमें देख नहीं सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से जाए, किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा कर फिर वापस उसी मीडियम में आ जाए, यानी वो जिस ऑब्जेक्ट से टकरा कर लाइट, वो कौन सा मीडियम होना चाहिए? वो ओपेक मीडियम होना चाहिए जिसे लाइट पास ना करता हो, और वो ओपेक के साथ साथ पॉलिश मीडियम भी होना चाहिए। ऐसे लाइट तो जितने भी ओपेक मीडियम होते हैं सबसे टकरा कर वापस आते हैं, लेकिन कुछ मीडियम ऐसे भी होते हैं जिससे लाइट पूरा वापस आ जाते हैं टकरा कर। तो जो अच्छा मीडियम होता है जिसको हम लोग मिरर बोलते हैं, मिरर से लाइट पूरा टकरा कर वापस आ जाता है ऑलमोस्ट। तो दीवार से भी टकरा कर आता है लेकिन मिरर से ऑलमोस्ट पूरा आ जाता है, इसी वजह से मिरर में इमेज बनती है। आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक मीडियम से दूसरे मीडियम बोल रहे हैं, लाइट जब एक मीडियम से जाए फिर उसी मीडियम में वापस आ जाए किसी चीज़ से टकरा कर, उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अगर किसी प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग करवाएंगे तो एक इंसिडेंट रे आएगा, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा उसको इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, चाहे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा जिसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, जो रे आएगा उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और उस रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम लोग एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे जिसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, और नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। और हम लोग का जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो दो होता है। पहला लॉज ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब के सब एक ही प्लेन पे लाइज करते हैं। और दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि एंगल आई इजकल टू एंगल आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इजकल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल दोनों के दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एंड यू आर इंजॉइंग द लेक्चर। दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो भी मैं बताया हूँ कि एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है, उसका इमेज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस तरीके से कुछ फेनोमेना होता है, आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सब के सब एक ही प्लेन पे लाइज करते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट लॉ बोलते हैं। सेकंड लॉ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई 30 है तो एंगल आर भी 30 होगा।
एंगल आई अगर 45 है तो एंगल आर भी 45 होगा। इसी को हम लोग लॉज ऑफ सेकेंडरी रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इमेज के बारे में। दोस्तों इमेज हम लोग इसको बोलते हैं जब कोई चीज़ हम लोग का जो कोई चीज़ कैप्चर करता है, कोई चीज़ कोई रे के कैप्चर होने से जो हम लोग का अपीयरेंस बनता है, जो फिगर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। बेसिकली इमेज जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रियल इमेज, एक होते हैं वर्चुअल इमेज। देखिए रियल इमेज किसको बोलते हैं, रियल इमेज वैसे इमेज को बोलते हैं जो इमेज को स्क्रीन पे दिखाया जा सके, जो इमेज एक्चुअल में फॉर्म होती है उसको रियल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज जिस इमेज को स्क्रीन पे नहीं दिखाया जा सके और वो एक्चुअल में फॉर्म नहीं होती, वो हम लोग को लगता है कि फॉर्म हो रही है लेकिन फॉर्म होती नहीं है, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। दोस्तों अगर आप रिफ्लेक्शन को मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट का टकरा कर फिर उसी मीडियम में वापस आना। जैसे कोई भी चीज़ रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। आप हमें देख रहे हैं रिफ्लेक्शन के कारण, आपके रूम में कुछ वाल पे कुछ लगा होगा, आप उस वाल पे देखते होंगे और वाल पे वो फिगर दिख रहा होगा। और वो फिगर क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट जो है आपके लाइट जो है आप पहले इंसिडेंट हुई उस वाल के उस फिगर पे, फिर उस फिगर से लाइट जो है आपके आंखों में आ गई रिफ्लेक्ट होकर, तब आपको वो इमेज दिखाई दिया। तो रिफ्लेक्शन में ये सारी चीज़ें होते हैं। आई होप रिफ्लेक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो रे वापस आ जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। दोस्तों अभी मैं वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में बता रहा था, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रियल इमेज क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर एक रिफ्लेक्शन में एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रेगुलर, एक होते हैं इरेगुलर। बेसिकली इरेगुलर रिफ्लेक्शन पहले बता देते हैं क्या होते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोस्तों वो होते हैं जो रूखा सरफेस पे होते हैं, जैसे दीवार का सरफेस जो होता है रूखा होता है, आप उस पर ऐसे हाथ फेरिएगा तो आपको रूखा सा दिखेगा। वो दीवार प्लास्टर दीवार हो तो भी, वो दीवार पे पुट्टी मारा हो तो भी दीवार वैसे ही दिखेगा, हल्का सा खुरदुरा दिखेगा। तो जितने भी ऑलमोस्ट दीवार होते हैं वो सब के सब इरेगुलर सरफेस होते हैं। इरेगुलर सरफेस से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, मान लीजिए बहुत सारा पैरेलल लाइट उस दीवार पे गया तो रिफ्लेक्टेड होगा ना, तो सारे के सारे रे अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, जिस तरीके से आप इस इमेज में देख रहे हैं। यानी रिफ्लेक्शन के बाद सारे के सारे लाइट अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, यानी वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। सिंपल सा बात है कि जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो और उस रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर ना हो, यानी पैरेलल लाइट गया लेकिन वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट हुआ तो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मीन्स इधर उधर स्कैटर हो गया, उसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बेसिकली जितने भी दीवार वगैरह पे जो भी चीज़ों को आप देख रहे हैं आसपास में, वो सब चीज़ों पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है। दीवार पे, ये पंखा पे, ये बल्ब पे, ये इधर वॉल पे, इधर ग्रीन स्क्रीन पे, आप हम पे इवेंट देख रहे हैं, ये सब चीज़ों पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है। और सर रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर पे, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन पे ऑलमोस्ट जितने भी लाइट जाती है, जितने एंगल से जाती है उतनी एंगल से वापस आ जाती है, इसीलिए हम लोग का इमेज जो है प्लेन मिरर में बन जाता है। तो इमेज क्यों बनता है, क्योंकि उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल इक्वल बनते हैं, और जो पैरेलल लाइट जो है जिस तरीके से उसमें जाती है फिर उसी तरीके से पैरेलली वापस रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए प्लेन मिरर में हम लोग का इमेज बन जाता है और दीवार पे हम लोग का इमेज नहीं बनता है। तो दीवार पे इमेज क्यों नहीं बनता है, क्योंकि दीवार पे जो है लाइट पैरेलली जाती है लेकिन पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इसका सरफेस इरेगुलर होता है। लेकिन प्लेन मिरर में रेगुलर सरफेस होता है, तो इसीलिए वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। आई होप आपको इरेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर। दोस्तों ये मेरा जो वीडियो है 14 मिनट से अबव जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि प्लेन मिरर के बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर ही दूँ। तो दोस्तों 2-4 मिनट और लगेंगे, बाय द वे 20 मिनट का भी वीडियो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्फेरिकल मिरर पे बात करेंगे, तो आज हम लोग प्लेन मिरर पे बात कर ही लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्लेन मिरर हम लोग बोलते हैं मिरर को, जिस मिरर को हम लोग घरों में यूज करते हैं उसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर पे इमेज जो फॉर्म होता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है आप देखते होंगे हो जो अपना फेस मिरर में। बस हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर बता रहे हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है प्लेन मिरर में उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसकी सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो
प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। अभी सर वर्चुअल इमेज क्या होता है, अभी मैं बताया हूँ कि वर्चुअल इमेज वैसे इमेज को बोलते हैं जिसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, जिसको हम लोग सिनेमा हॉल में नहीं ला सकते, स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, जिसको केवल हम लोग एट ए टाइम के लिए देखते हैं। जैसे प्लेन मिरर में क्या होता है, आप प्लेन मिरर के सामने कुछ देर तक के लिए खड़ा रहिएगा, तो जितना देर आप प्लेन मिरर के पास खड़ा रहिएगा उतना देर तक ही आपका इमेज बनेगा। जैसे ही प्लेन मिरर से हटिएगा आपके पीछे दीवार होगा, इस दीवार का इमेज बन जाएगा। यानी प्लेन मिरर का इमेज होता है वर्चुअल इमेज होता है। लेकिन आप अपने मोबाइल में एक बार फोटो खींच लीजिएगा तो फोटो आप कभी भी देख सकते हैं, नहीं तो जो फोटो है वो आपका रियल इमेज हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको कि वर्चुअल एंड रियल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक है पहला कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को बनाता है। इरेक्ट कहने का मतलब कि सीधा, यानी सीधा कहने का मतलब कि मेरा सर ऊपर है तो इमेज में भी मेरा सर ऊपर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरा सर अभी ऊपर है पैर नीचे है तो इमेज में मेरा पैर ऊपर सर नीचे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्लेन मिरर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन करता है। दूसरा, प्लेन मिरर में जितना ज़्यादा आपका हाइट रहेगा उतना ही हाइट का इमेज बनाएगा, जितना आपका साइज रहेगा शेप एंड साइज सेम रहेगा। यानी जितना अगर आप 5 फीट के हैं तो प्लेन मिरर में आपका इमेज भी 5 फीट का बनेगा। अगर आप हम मोटे हैं तो प्लेन मिरर में भी आपका मोटा इमेज दिखेगा और पतला है तो पतला दिखेगा, यानी ये वेरिएशन नहीं दिखेगा। आप जैसा है एज इट इज आपका इमेज बनेगा। दो प्रॉपर्टी बता दिए, पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज द प्लेन मिरर फॉर्म इमेज एज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना बड़ा इमेज बनेगा। तीसरा प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है कि जितना प्लेन मिरर से आप डिस्टेंस पे खड़ा रहिएगा उतना ही प्लेन मिरर से अंदर आपका इमेज बनेगा। मीन्स आप मान लीजिए मेरा जो कैमरा है वो प्लेन मिरर है, मान लीजिए हम कैमरा से 1 मीटर की दूरी पे है तो मेरा इमेज हमसे 2 मीटर की दूरी पे बनेगा, क्योंकि प्लेन मिरर से 1 मीटर की दूरी पे और हम है प्लेन मिरर से 1 मीटर की दूरी पे। मीन्स कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए सामने मिरर है और हम मिरर से 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो मेरा इमेज मिरर से 1 मीटर की दूरी पे बनेगा और हमसे 2 मीटर की दूरी पे बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा। तीसरा प्रॉपर्टी बता दिए, पहला प्रॉपर्टी प्लेन मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरा प्रॉपर्टी प्लेन मिरर जो है सेम शेप एंड सेम साइज का इमेज बनाता है। तीसरा प्रॉपर्टी कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होते हैं, जितना दूर आप मिरर से खड़ा रहिएगा उतना ही दूर मिरर में आपका इमेज बनेगा। चौथा प्रॉपर्टी प्लेन मिरर जो है लेटरल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सर ये क्या होता है, दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। आप देखे होंगे एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, क्यों? क्योंकि पीछे वाला जो गाड़ी रहे, आगे वाला जो गाड़ी है वो अपने ऐनक में देखे, अपने मिरर में देखे तो वो उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस उसको सीधा दिखाई दे। नहीं, आपको मालूम होगा, पढ़ लिए होंगे तो, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं तो ऐसा होता होगा। ऐसा होता होगा नहीं, ऐसा होता ही है, ऐसा ही होता है। अब देखिए चौथा प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का कि वो एक लेटरल इन्वर्सन इमेज को बनाता है। लेटरल इन्वर्सन कहने का मतलब क्या सर? लेटरल इन्वर्सन कहने का मतलब ये कि प्लेन मिरर के सामने अगर आप अपना दाहिना हाथ उठाइएगा ना तो आपको लगेगा कि आपका बायां हाथ उठा हुआ है। अब बायां हाथ उठाइएगा यानी लेफ्ट हैंड उठाइएगा तो आपको लगेगा कि राइट हैंड उठा हुआ है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लेटरल इन्वर्सन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप अपने घर पे फील कर सकते हैं। आप देखिए अभी आपके पास अगर आना होगा तो देखिए कि आप प्लेन मिरर के सामने राइट हैंड को रेज कीजिएगा तो आपको लेफ्ट हैंड रेज होता हुआ दिखेगा, लेफ्ट हैंड को रेज कीजिएगा तो राइट हैंड रेज होता हुआ दिखेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी मैंने बताया। पहला प्रॉपर्टी बताया कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सेम शेप एंड साइज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, लेटरल इन्वर्सन। शुरू में सबसे पहले लाइट बताया, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बताया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, लुमिनस, नॉन लुमिनस, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, फिर कंसेप्ट ऑफ इमेज, वर्चुअल एंड रियल इमेज बताया, फिर इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर बताया। अब देखिए दोस्तों प्लेन मिरर का यूज कहाँ पे होते हैं? देखिए प्लेन मिरर का यूज हम लोग अपने घरों में मेकअप मिरर के लिए यूज करते हैं। आप अपने फेस देखने के लिए प्लेन मिरर का यूज करते होंगे। प्लेन मिरर का यूज कैलिडोस्कोप बनाने के लिए किया जाता है। प्लेन मिरर का यूज दुकान, ज्वेलरी शॉप में ज्वेलर्स सजाने के लिए यूज किया जाता है। प्लेन मिरर का यूज डेकोरेशन के पर्पज से बनाया जाता है पंडाल वगैरह में। तो देयर आर हिल लॉट्स ऑफ यूज इन ऑफ प्लेन मिरर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो 20 मिनट तक का तो हो ही जाएगी। अब दोस्तों फिर मिलते हैं आज। अगर दोस्तों आपको ये सारे लेक्चर समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा तो मतलब थैंक यू वेरी मच। और आपको लगता है कि किसी दोस्तों का ज़रूरत है इस वीडियो को देखने का तो आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी मर्जी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा
तो सजेस्ट कीजिएगा कि क्या अच्छा नहीं लगा कमेंट में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो होगा पार्ट 2 होगा, जिसमें स्फेरिकल मिरर को कवर करेंगे और रिफ्लेक्शन को समटा देंगे। फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन में आएंगे। फिर रिफ्रैक्शन का भी 2 वीडियो होगा, जिसमें 4 लेक्चर में पूरे के पूरे टॉपिक को समाप्त कर देंगे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे। जाइए, पढ़िए, धूम मचाइए।